हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है कि गेट कंप्यूटर साइंस 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस की ही प्रिपरेशन होती है। तो हमारे साथ एक टॉपर है वैभव देवांग, जिनका रैंक 2067 है। ये फाइनल ईयर के शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, और फाइनल ईयर में 2000 समथिंग रैंक लाना मतलब ये भी एक अच्छा रैंक है और 101% को आने वाले वक्त में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा है, टॉप 3 NITs में इनका आराम से निकल जाएगा, हो जाएगा इनका। तो वैभव, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने हिसाब से अपना 100% दिया और एक रैंक आपने जनरेट कर ली है। जी तो थोड़ा सा हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि मम्मी पापा जी क्या करते हैं और कौन कौन घर में है आपके। सर, मेरे पापा एक सेल्फ एम्प्लॉई है, हम लोग का दुकान है, और मेरी मम्मी मैथमेटिक्स की टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। एंड मेरा छोटा भाई है, वो भी इंजीनियर है, वो NIT से है। तो सर यही मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो भाई किस ब्रांच का है? सर भाई मेरा IT ब्रांच का है। IT ब्रांच का। अच्छा, किस NIT से है? रायपुर। NIT अभी पढ़ रहे हैं कि पास आउट है? सर पढ़ रहा है अभी पढ़ रहा है। ओके Yes, sir. ओके ओके। तो फिर थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? सर मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से हुई। 10th भी मैं वहीं से पढ़ा हूँ और 12th भी मेरा केंद्रीय विद्यालय दुर्ग से ही हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आप बचपन में पढ़ने में कैसे थे? सर एकदम मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अब 9 तक के तो ऐसा था कि प्लीज़ बोल के पास होना पड़ता था। 10th में थोड़ा बहुत मेहनत किए तो नंबर आ गया। फिर उसके बाद घर वालों को लगा कि ये इस बार मेहनत कर लिया तो और आगे थोड़ा कर लेगा। फिर जैसे सबको पता रहता है JEE एक ऑप्शन है, तो मैंने एनरोल किया, JEE की भी तैयारी की और ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाया JEE। और उसका मेरे को JEE का मेन रीज़न ये लगता था क्योंकि अपन कंसिस्टेंस नहीं रहते और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। ओके। तो आपने 12 के बाद ड्रॉप नहीं लिया? नहीं सर, उस समय दिक्कत यह आया था कि अपना 12th का मेरा हिंदी का पेपर बाकी था और कोरोना के चलते अपना पेपर भी कैंसिल हो गया था। ओके। तो फिर घर वालों को ये था कि अब ये कोरोना कब तक कितना लंबा चलेगा किसी को आइडिया नहीं है। सही है। तो तू एक काम कर, यहीं कहीं किसी से कर ले, ज़्यादा ड्रॉप अपन नहीं करते, क्योंकि एक ऑप्शन में भी ये रखा था कि एक बार ड्रॉप लेके कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं JEE का पेपर दिया था तो लगा था हो जाएगा, उतना भी टफ पेपर नहीं है। तो फिर लेकिन वही कोरोना के चलते कि शंकरा में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आपको कौन गाइडेंस दिया कि आप शंकराचार्य में BTech CS में ज्वाइन कर लो? सर एक्चुअली मेरे मामा जी अभी फॉरेन में काम करते हैं, तो वो बोले कि अगर मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है तो CS में ही कर, और शंकरा तो तेरे घर के भी पास है और उसका रेपुटेशन भी थोड़ा ठीक है। BIT शंकरा को जनरली यहाँ पर अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो वहीं ज्वाइन कर ले। अच्छा। तो फिर जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लिए और कॉलेज के अंदर में रहे जी, तो ये गेट का नाम कैसे पता चला और कैसे डिसाइड किया कि मुझे गेट करना चाहिए, क्यों डिसाइड किया आपने? सर एक्चुअली मैं 2 साल तो ऐसी टाइम पास कर रहा था, क्योंकि कोरोना भी चल रहा था और क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही थी, तो थोड़ा सा कोडिंग कर रहा था, या फिर अधिकतर टाइम तो मैं YouTube और Instagram ये सब में निकल रहा था। फिर दिमाग में क्लिक होकर ऐसे करके मैं निकल गया, तो एकदम बेकार इंजीनियर रहूँगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मेन फोकस था कि कोडिंग तो अपन थोड़ा थोड़ा कर ही ले रहे हैं, अपने को मेनली टेक्निकल में देखना चाहिए, टेक्निकल में कितना अच्छा अपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक गेट ऑप्शन पता चला, और आई गेट इसलिए मेरे को यहाँ पर पता चला क्योंकि मैं जितने भी सीनियर लोग से पूछता था सबके सब आई गेट बोलते थे। तो मैं बोला एक बार आके देखते हैं। फिर सर उस दिन आपकी पहली क्लास थी C की, तो उसमें आप सिग्नेचर ऑफ प्रिंटफ ये सब पढ़ा रहे थे, तो मैं बोला ये यूनिक चीज़ है, ये सब मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ। तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया कि तो फिर आपको मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप आने लगे? यस सर। तो फिर आपने जो कब 4th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था? यस सर। ओके। 4th सेमेस्टर के एंडिंग में। तो आपको मज़ा आने लगा पढ़ने में? यस सर, मज़ा आने लगा। फिर उसमें कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती थी कि बार बार कि आपको पुश करती थी कि आपको गेट अच्छे से करना है? सर वो आपको पढ़ाने का ही तरीका था। जैसे आप SM40 नोटेशन पढ़ाते थे, तो जिस हिसाब से मतलब जो कैलकुलेशंस रहता था वो करने में ही मज़ा आता था, और C का जो क्वेश्चन हो गया उसका जो पॉइंटर्स के क्वेश्चन होते थे उसको लगाने में ही मज़ा आता था, तो अपन इसी में कर रहे थे। तो जैसे बहुत लंबी जर्नी रहती है, यस सर। तो आप डिमोटिवेट भी होते हैं, कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। यस सर। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर बहुत हुआ है। जब भी मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे तो ये लगता था कि यार अपने लेवल का नहीं है, अपन नहीं कर पाएंगे क्या करके। तो फिर कैसे अपने आप को फिर वापस ट्रैक पे ले आते थे? सर मेरा एक दोस्त है ईश्वर, मैं उसी के साथ प्रिपेयर करता था, तो मैं उसको बोलता था भाई मेरा इतना कम नंबर आ रहा है करके, तो वो बोलता था कि छोड़ना क्या होता है, अब यही एक ऑप्शन है, इसी को ही करना है, अब तू मन से कर या फिर ऐसे ही कर। तो मैं बोला ठीक है करते हैं ऐसे ही करके। तो आप जब 4th सेमेस्टर में तैयारी कर रहे थे, यस सर, 6th सेमेस्टर में एक बार आपने एग्जाम लिखा? यस सर।
तो कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे आपने? सर मेरा 3 to 4 सब्जेक्ट हुआ होगा। तो उसमें गेट क्वालिफाई हुए या नहीं हो तो पाया नहीं था। हो पाए। Yes, तो sir. दुख हुआ होगा क्योंकि कुछ दोस्त ने क्वालिफाई कर लिया था। यस सर बेसिकली मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं किया था। अच्छा। जब से मेरा 3rd सेमेस्टर था तो मैं बोल के चिल था कि फोर्थ मतलब फाइनल टाइम में कर लेंगे, अभी चिल करते हैं, क्योंकि ऐसा एक एजम्पशन बना हुआ है कि 6 महीने में गेट निकल जाएगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचा कि ऐसे और खासकर ये यूट्यूब वगैरह से आप हाँ बहुत सारे बाबा लोग मिल जाते हैं और जो कि आपको ऐसे ज्ञान दे देते हैं। यस सर। हर बच्चे का सेम ज्ञान सूट नहीं करता है। यस सर। और हर बच्चे की कैपेसिटी अलग रहती है। यस सर। इसलिए सुनिए सबकी, लेकिन अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए वर्कआउट करिए। यस सर। सोशल मीडिया बिल्कुल देखिए, लेकिन दिमाग थोड़ा सा ओपन रखिए कि कौन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से मत चलिए। यस सर। तो फिर ऐसा कभी आपको हुआ नहीं यार कॉलेज का प्लेसमेंट लगा लूँगा, गेट ही क्यों करना है? जब क्वालिफाई आप किए नहीं, ठीक है, तो डर लगा होगा आपको। Yes, और डर लगा होगा तो ये भी मन में आया होगा यार मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि नहीं प्लेसमेंट। यस सर। तो आपको ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं प्लेसमेंट करूँगा, गेट से छोड़ो यार? नहीं सर, गलती से घुस गया हूँ मैं। नहीं सर, जैसे मैं ज्वाइन किया था और क्लासेस में भी आता था, तो यहाँ पर के जो एलुमनाई नेटवर्क है आप उनके बारे में बताते थे, यहाँ का इतना पैकेज लग रहा है, इतना कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कुछ नहीं तो फिर अगर मेरे कॉलेज में अगर मैं बहुत अच्छा रहा तो 4 साढ़े 4 की लगा लूँगा। फिर आगे मैं अगर अभी जहाँ से यहाँ के लोग करियर स्टार्ट करेंगे मैं शायद उतना 10 साल बाद पहुँचूँ। तो मुझे कंफर्म था कि अब तो गेट ही करना करके। तो फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर बाद कितना सीरियस हो गया? सर उसके बाद जब हम लोग का यहाँ पर पार्टी हुआ था, जब टॉपर्स लोग आए थे, तो उसमें कई सारे मेरे भी बैचमेट्स थे, तो मेरे को लगा यार गलती हो गई, अब अच्छा से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो कितने घंटे डेली देते थे आप? सर 6 to 7 आवर्स। तो पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते थे आप? सर प्रॉपर नोट्स। कैसे बनाते थे, लाइव में, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? सर DBMS तो यहाँ ऑफलाइन हो रहा था, सुप्रीत सर पढ़ा रहे थे, तो उनका तो ऑफलाइन कर रहा था मैं, साथ साथ में मैं कुछ सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन भी कर रहा था। और रिकॉर्डेड यूज़ किए आप? यस सर, बहुत यूज़ किया मैं रिकॉर्डिंग मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा असल में। और मतलब अच्छे से प्लान कर? यस सर। ओके। तो रिकॉर्डिंग से आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए थे? नो सर, मेरा CN मतलब TCP बाकी था, एप्लीकेशन लेयर बाकी था, तो छूट गया था? यस सर। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोटा हुआ था। अच्छा, तो उसको मतलब एग्जाम तक कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं सर, वो छोटा ही हुआ है। उसको छोड़ने के बाद ये रैंक लिया यार? यस सर। ओके, तो दुख होता होगा कहीं ना कहीं यार, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाया मैं? यस सर। असल में मतलब क्या रीज़न था न कर पाने का? सर असल में मेन रीज़न ये रहता था कि मैं कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहता था। जैसे थोड़ा CT देना है तो उसको भी मैं थोड़ा सीरियसली देता था। एंड सेमेस्टर हो रहा है तो एट द एंड आप एक दिन पहले ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसके लिए 4-5 दिन मतलब रखता था, अच्छा से पढ़ेंगे। ओके, लेकिन मतलब हाँ, कॉलेज के साथ मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी गई आप? यस सर। तो आपने PIQ वगैरह बनाया था? यस सर। कितने आप सारे PIQ बना लिए थे? नहीं सर, जितना मैं पढ़ा था उसी का PYQ बनाया था, एक टाइम बस बनाया था मैं। ओके, रिवीजन कैसे करते थे आप? सर रिवीजन मैं करने का एक अच्छा फॉर्मूला था, क्योंकि एक बार मैं पूरा PYQ बना चुका रहता था, और जैसे आप कॉपी खोलेंगे तो आपको ये लगा कि ये भी तो आता है, मुझे ये भी तो आता है, तो मैं सीधा PYQ में अटैक करता था। ओके। कि अच्छा ये जैसे ये वाला क्वेश्चन अब मेरे से नहीं बन रहा है, तो फिर मैं सीधा इसी टॉपिक को पढ़ के फिर वो क्वेश्चन दूँ, या फिर टॉपिक टेस्ट देके। कौन सा टेस्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था? सर एल्गोरिथम। और सबसे बुरा? सर सबसे बुरा CN आपको उतना पसंद नहीं आता था? यस सर। कभी भाई से कंपेरिजन नहीं होता था कि वो NIT में पढ़ रहा है और IT में पढ़ रहा हो, तुम संग्राम पढ़ रहे हो? ऐसा कभी फेस हुआ घर के अंदर में? घर वाले नहीं करते थे, लेकिन जो आसपास की सोसाइटीज़ होती है ना, वो बोलते थे। हाँ, मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पड़ोसी को ज़्यादा प्रॉब्लम। यस सर, पड़ोसी। और एक्चुअली मेरे जितने भी कजन्स हैं सबके सब मतलब Tier 2 और Tier 1 कॉलेजेस में हैं। तो मुझे लगता था कि यार मैं ही अकेला रह जाऊँगा क्या करके, पीछे रह जाऊँगा। हाँ यस सर। तो फिर आपने जब गेट का एग्ज़ाम लिखा, आप जिस दिन गए एग्ज़ाम देने के लिए, यस सर, कैसा फील कर रहे थे आप? सर बहुत नर्वस था। इवन मैं 2 दिन पहले सोया भी नहीं था, मेरे को नींद भी नहीं आया था 2 दिन। अच्छा। तो सर भी दर्द कर रहा था और काफ़ी नर्वस था मैं गेट के पेपर के दिन। ये भी एक रीज़न होगा रैंक थोड़ा फिसलने का? यस सर। तो पेपर देने के बाद कैसा फील हुआ आपको? सर पेपर दे के आया तो ये लगा कि मतलब बना के आया हूँ। हाँ, कुछ बना के आया हूँ, लेकिन ये था कि शुरुआत के मेरे FT तो अच्छा गया था, टेक्निकल के क्वेश्चन शुरुआत के 3-4 नहीं बने थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस बार करके। तो रैंक जब आई तो कैसा फील किया आप? सर थोड़ा सा निराश हुआ था, क्योंकि अपन रैंक एस्टिमेट देखे हुए थे तो मेरा कुछ 1500 तक के रैंक दिखा रहा था। और ये मेरे को ये बोला गया था कि ये जो रैंक आता है वो तो वर्स्ट केस में आता है। अच्छा। तो फिर मैं वो देखा कि ये तो 2000 तक के आ गया, तो फिर थोड़ा सा हुआ, लेकिन ठीक है। तो घर वालों ने क्या बोला?
घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे देखा कि वो पढ़ रहा लड़का। मतलब आपने अपना 100% दिया था, जी, रिजल्ट जो जी, भी है। जी लेकिन इस रिजल्ट में भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जी और डरने की ज़रूरत नहीं। अभी तो ट्रिपल IIT हैदराबाद का भी एग्जाम जी है जी जी और ये रिजल्ट आने से कॉन्फिडेंस भी आप में आ गया होगा जी जी कि यार जितना मैं नहीं सोचा था इतना तो हो गया है, फर्स्ट और एफर्ट लगाऊंगा तो और भी हो जाएगा। जी जी और लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ट्रिपल IIT हैदराबाद में। आपको बताओ 25 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए थे iGET से लास्ट जी ईयर। जी जी ठीक है, इस साल भी उम्मीद है लोग करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको भी लगे रहना है। जी ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट कितने लिख दिए होंगे आप? सर मैंने 10 to 12 लिखे होंगे। मॉक टेस्ट? यस सर। बाकी सब्जेक्ट वाइज और सब दिए होंगे आप? यस सर। ठीक है ठीक है। तो फिर जब आपका रिजल्ट आया यस सर। और इन्वायरमेंट बना कि ये रिजल्ट आ चुका है, यस तो सर। आपने फिर क्या फ्यूचर प्लान अब बना रहे हैं आप? सर फ्यूचर प्लान तो अभी यही है कि जो अपन मतलब आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सबको ग्रैब करना है। MS एग्ज़ाम भी देना है? यस सर, हर एक एग्ज़ाम देना है। प्लस जैसे कुछ कॉलेज से MS का चांस आ सकता है, हाँ। तो उसकी भी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। फिर एट द एंड जब सब मेरे पास होगा तब डिसाइड करेंगे ओके। कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जैसे आप कॉलेज को मैनेज करते थे, गेट को मैनेज Yes, करते sir. थे, तो आपके जूनियर्स का क्वेश्चन रहता है सर कैसे मैनेज करें यस सर। कि जिससे कि दोनों चीज़ें मैनेज हो जाए, तो क्या Yes, प्लान sir. देना चाहोगे उनको? देखो यार, एकदम सिंपल फंड है। गेट में 65 क्वेश्चंस आते हैं और वो सिर्फ आपका नॉलेज चेक करेगा। तो नॉलेज के लिए अगर आपको नॉलेज, तो ये है कि iGET में जैसे 700 वीडियोज़ है, तो हर एक मतलब मोटा मोटा 1.5 घंटे का रहता है। तो ऑन एन एवरेज आपको दिन का 6 घंटा निकालना पड़ेगा। और आपको कॉलेज भी अगर मैनेज करना है तो कॉलेज में जैसे लैब्स होते हैं, तो लैब्स में कुछ नहीं तो PYQs लगा लो। और एट दी एंड सबको पता है कि एंड सेमेस्टर के लिए सिर्फ एक दिन ही पढ़ते हैं लोग, तो उसमें उतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। और ये भी है कि जब आपका गेट होगा फाइनल, और दिसंबर में ही आपका, दिसंबर या जनवरी में जनरली एंड सेमेस्टर होता है, तो उसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स अपना रिवाइज करना, कुछ नहीं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, मतलब लिंक मत तोड़ना। मतलब लगे रहो कुल मिला यस सर, यस सर। देखो बच्चों, लोग लगे रहे तो आज यहाँ तक पहुँचे, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो एक सक्सेस मिलने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हो जाता है और अच्छा फील भी होता है, और वैभव भी अच्छा करेगा आने वाले वक्त में। तो वैभव, आप एट द एंड क्या अपने जूनियर को गाइडेंस देना चाहेंगे? देखो यार, अगर तुम गेट में आ गए हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत सही चीज़ है गेट। बस लगे रहो, डिस्ट्रैक्ट मत होना इधर उधर। आपके सामने प्लेसमेंट के भी ऑफर्स आएंगे, बैठ जाना, लेकिन एट द एंड आपको मेन गोल अपना गेट रखना है। और गेट में जब भी आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आएगा, ये मान के चलना कि ये फाइनल में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पूरा उससे सीखना है कि आपका एनालाइज आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। डीमोटिवेट होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखना है अपने वर्क में। बिल्कुल बिल्कुल लगे रहना है और डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। यस सर। और मिलते भी रहना, जहाँ पर भी आपको लगता है दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो iGET का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है आपके लिए। कभी भी आइए, मिलिए जुलिए, बातचीत करिए। आप आते थे कि नहीं आते थे? सर आता था सर। इवन मेरा जब भी एकदम मूड ऑफ रहता था तो कई बार तो मैं आया हूँ आपके पास, और आपने सिर्फ इतना बोला कि हो जाएगा, लगे रहे, बस इतना ही सुनता था तो ठीक है चलो, कोई तो उम्मीद रख रहा है, ऐसा टाइप का कोई व्यक्ति फिर से लग जाते थे। हाँ यस सर, करते रहते। तो हाँ, एक होप तो रहता है और होप रखना भी चाहिए। होप रखना कोई बुरी बात नहीं है, और लगे रहेंगे तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शंस मल्टीपल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन रखिए जो आपको बड़ी जगह पहुंचा सके। तो बड़ी जगह पहुंचाने का ऑप्शन है 3 टायर कॉलेज में है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तो गेट का ज़रूर रखिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन लास्ट में बिल्कुल समझ में आता है। यार आज कैसा फील हो रहा है कि कुछ तो है हाथ में। यस सर, कुछ तो है। और एक्चुअली आप ऑल इंडिया रैंक में कुछ आप अचीव कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अलग से आ जाता है कि आप कुछ तो कर ही लेंगे। जो लोग आपको ख़राब समझ रहे थे, आज वो थोड़ा सा अच्छा भी समझ रहे हैं। यस सर, यस सर, कि इस बच्चे ने एट द एंड अच्छा किया है। यस सर। ठीक है, तो सोसाइटी में भी आपकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है और लोग अलग निगाह से आपको देखने लगते हैं। यस सर। करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। घूमिए टहलिए, मस्ती करिए, लेकिन पढ़ाई भी साथ पे अच्छे से करिए, क्योंकि इसके थ्रू आप वर्ल्ड में आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती है। तो वैभव ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया आपको। आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, शंकराचार्य के फाइनल के स्टूडेंट हैं, खोज सकते हैं, वैभव देवांगन इनका नाम है। नहीं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और कूल माइंड से डिसीजन ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, ऑल द बेस्ट आप सभी को। वैभव, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कि आने वाले वक्त में आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो। थैंक यू सर।